बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? जी बेटा, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नाइन्थ क्लास की जो मैथ है इसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस किया था, जो कि एक लेंथी क्वेश्चन था, उसके 9 पार्ट्स थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यू। अब इसके आगे पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जी, x+1 और x की वैल्यू फाइंड करनी। अच्छा बेटा, इसमें x की वैल्यू हमें गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 ये। अब x+1 और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, अच्छा, इसका कोई भी पार्ट दिया गया हो तो उसमें सबसे पहला जो हम काम करेंगे, सबसे पहले हम 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी x की वैल्यू तो हमारे पास है ना ये, तो 1/x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे? ये 1/x लिखा, अब 1 तो सेम एज इट इज़ आ गया, बट x की जगह जो हमें उसने वैल्यू दी हुई है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, वो वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी x की जगह, 1 वैसे ही आ गया। अब इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ करेंगे, वही काम जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ करने के लिए जस्ट क्या करना है कि इसका ये जो डिनोमिनेटर में ये दरमियान वाला जो साइन है, इसको बदल कर मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना, बाकी वैल्यू सेम होगी। जैसे ये प्लस है तो माइनस लेंगे इनके दरमियान, माइनस लेके मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। इस प्रोसीजर को कहते हैं रैशनलाइजेशन। अच्छा, अब उसके बाद ये ऊपर वाली वैल्यू जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगी और ये नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, बट नीचे वाली वैल्यूज़ जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और इधर है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया था बड़ी डिटेल के साथ कि जब भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज हम करते हैं तो डिनोमिनेटर में यानी नीचे एक ही फार्मूला लगता है। वो कौन सा है? ये लिखा हुआ है a+b इंटू a माइनस बी, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें बेटा a जो है वो फर्स्ट वैल्यू होती है और b सेकेंड वैल्यू होती है। यहाँ पर हमारे पास a की जगह 3 आ रहा है, b की जगह स्क्वायर रूट 8 आ रहा है, तो ये इन दोनों पे फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मतलब 3 का स्क्वायर और b मतलब स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस आएगा। अब ये ऊपर वाली वैल्यू तो सेम आ जाएगी, नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी 3 3 9 और इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, 9 माइनस 8 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इस तरह 1/x की वैल्यू क्या आ गई? 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे x+1/x की। हमारे पास x की वैल्यू गिवन थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1/x की वैल्यू क्या है? 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। चलें जी, अब नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है x+1/x की। तो ये लिखा x+1/x इक्वल में, अब x की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस वैसे ही आ गया 1/x की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, वैल्यू पुट की, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 8 से ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा और 3 प्लस 3 6, तो x+1/x का आंसर क्या आ गया? 6। राइट, सेकंड पार्ट बेटा इसका है जिसमें x-1/x की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अब हमारे पास x की वैल्यू गिवन थी और 1/x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो x-1/x इक्वल x की जगह x की वैल्यू पुट कर दूसरी साइड पे, x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस वैसे ही आ गया, और 1/x की जगह जो अपने वैल्यू कैलकुलेट की है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 वो वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे तो ये साइन बदल जाएंगे, -3 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। उसके बाद हमारे पास ये +3 और ये -3 कट जाएंगे और स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8, यहाँ पे बच्चे स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर कर देते हैं। भाई स्क्वायर तब होगा जब मल्टीप्लाई करें, यहाँ प्लस कर रहे हैं, हम ये देखेंगे कि स्क्वायर रूट 8 कितने टाइम्स प्लस हो रहा है, तो स्क्वायर रूट 8 भाई 2 टाइम्स प्लस हो रहा है, 2 बार प्लस हो रहा है, 1 और 2, तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो ये इसका आंसर आ गया दूसरे पार्ट का। तीसरे पार्ट में कहा गया फाइंड x² प्लस 1/x²। फॉर एग्जांपल आपको x की वैल्यू देके डायरेक्ट वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x², तो इसके लिए आपको पहले 1/x फाइंड करना होगा। जब 1/x आ जाएगा तो फिर x प्लस 1/x जो कि हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की, ये वैल्यू भी फाइंड करनी होगी इसके लिए। अब इस वैल्यू को आगे लेके चलना है हमने, इस वैल्यू को लेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे, जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये देखें
एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड की है, क्या फाइंड की है जी, एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू 6। अब क्या करना है, स्केयर ले लेना दोनों साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, इसका भी स्केयर और इसका भी स्केयर, ये दोनों पे स्केयर आ गए। और इसके ऊपर अब फार्मूला लगेगा ए प्लस बी होल स्केयर। ए प्लस बी होल स्केयर किसके इक्वल होता है जी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। यहाँ पे ए की जगह एक्स आ रहा है, बी की जगह 1 ओवर एक्स आ रहा है। इस फार्मूले में जहाँ ए लिखा हुआ है हम उसकी जगह एक्स लिखेंगे और बी को रिप्लेस कर देंगे 1/x से। लें जी, ए स्केयर मतलब एक्स का स्केयर प्लस बी स्केयर मतलब 1/x का स्केयर प्लस 2 नंबर ऐसे ही आ गया, ए बी, ए की जगह एक्स और बी की जगह 1 ओवर एक्स इक्वल में 6 का स्केयर 36, यानी 6 आर 36। ये एक्स इस एक्स से कट जाएगा तो इसकी जगह बचेगा 2 1 2 और ये एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 ही होता है और नीचे एक्स पे स्केयर आ गया। अब हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इसके साथ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। लें जी, 36 में से 2 को माइनस कर देंगे 34, तो इस तरह एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई 34। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर। तो अब यहाँ बेटा हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा जी, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर को लिखा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये देखें ना, ए स्केयर मतलब एक्स पे भी स्केयर है और ये 1 ओवर एक्स स्केयर, मतलब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स पे स्केयर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। तो इस पर लगाया फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार एक्स प्लस 1 ओवर एक्स आ गया और एक बार एक्स माइनस 1 ओवर एक्स आ गया। अब एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई है, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी हमने फाइंड कर चुके हैं। मतलब इसकी वैल्यू के लिए हमें एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी पहले फाइंड करनी होगी, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 6 और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आई थी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8। लें जी, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 12 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4। अच्छा भाई, एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 के लिए हमें पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू ये हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमारे पास आई है जी 34। इसको आगे लेके चलेंगे, एक्स पावर 4 के लिए इसका स्क्वायर लेंगे। अच्छा, जब इसका अगेन स्क्वायर लेंगे ना तो स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4 हो जाएगा। नहीं जी, तो इस वैल्यू को लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर 34, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वेयर ले लेंगे दोनों साइड पे, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। अब लेफ्ट साइड पे भाई वही फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला लगेगा, वही ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए की जगह एक्स स्क्वेयर और जहाँ पे बी है वहाँ 1 ओवर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। और इक्वल में 34 का स्क्वेयर 1156 आ रहा है, यानी 34 को 34 से मल्टीप्लाई करना है, या कैलकुलेटर से स्क्वेयर ले लें। ले भाई जी, ये हो गया 2 2 ज़ार 4 एक्स पावर 4, 1 की पावर जो भी 1 ही रहेगा और नीचे एक्स पावर 2 2 ज़ार 4 प्लस ये यहाँ पे फिर कट गया एक्स स्क्वायर से, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, और यहाँ बचा 2 1 ज़ार 2। अब हमने वैल्यू निकालनी है एक्स पावर 4 प्लस 1 और एक्स पावर 4 की। 2 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 1156 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचा जी 1154। तो ये आंसर आ गया हमारा इसका भी। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसमें कहा गया फाइंड एक्स माइनस 1 और एक्स होल स्केयर। भाई स्केयर ओपन नहीं किया गया, यहाँ बेटा ज़रा ख्याल करना है कि यहाँ स्केयर उसने ओपन नहीं किया। अच्छा, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू इसके लिए हमें चाहिए होगी, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 स्क्वायर रूट 8, ये हमने पीछे फाइंड की है। एक्स माइनस ये वैल्यू फाइंड की है जी, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 8। तो अब इसी वैल्यू को लेंगे और दोनों साइड पे लेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट पे भी स्क्वायर राइट पे। अब लेफ्ट का स्क्वायर यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन नहीं करना, क्योंकि उसने नहीं ओपन किया हुआ तो हम क्यों करेंगे। दूसरी साइड पे 2 का स्क्वायर आ गया 4 और इसका स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, ये 8 आ गया, तो 8 4 32। तो इस तरह एक्स माइनस 1 और एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 32। तो ये क्वेश्चन बेटा हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके साथ ही हम जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं, वो भी
क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है, बहुत आसान भी है। कह रहा है जी फाइंड पी एंड क्यू सच डैट, ये हमें क्वेश्चन दे रहा है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 और इक्वल में पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ओके, अब बेटा ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये सेम एज इट इज़ चलती जाएगी, इसको कुछ भी नहीं करना, बल्कि करना क्या है, ये जो लेफ़्ट साइड है इसको भी इस फॉर्म में लेके आना है। अब ये फॉर्म कब आएगी, जब इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर कैसे रैशनलाइज होगा, इसके क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने ये किया, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही काम किया हमने। तो इसको सॉल्व करना है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। भाई डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब डिनोमिनेटर है 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। जस्ट कॉन्जुगेट में क्या होता है, नीचे वाला साइन बदलता है, ये दरमियान वाला साइन, सॉरी ये दरमियान वाला साइन चेंज होता है। तो दरमियान वाला साइन चेंज करके हम उसे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे, ये साइड वैसे चलती जाए। अच्छा, ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। ये ऊपर वाली वैल्यू को अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये ज़्यादा तवज्जो से देखना है। लें जी, इसमें पहले 8 को पकड़ेंगे और पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को पहले 4 से, तो 8 4 32 आ गया। उसके बाद 8 को ही मल्टीप्लाई करेंगे -3 स्क्वायर रूट 2 से। अब ये माइनस आ गया, ये वाला 8 3 24 और ये स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ गया सेम एज इट इज। 8 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब -3 स्क्वायर रूट 2 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 स्क्वायर रूट 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस वैसे ही आ गया। 4 3 12 स्क्वायर रूट 2 भी सेम आ गया। अब इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस भाईजान क्या हो जाएगा, प्लस। 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9, और स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई जब होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होंगे, तो इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1, तो पावर कितनी हो जाएगी 2। और अगले स्टेप में ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 32 वैसे ही आ गया। ये दो वैल्यू, इसका तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया ना, ये दो वैल्यूज़ लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साथ स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, तो ये -24 टाइम्स है, ये -12 टाइम्स है, तो -24 -12, तो ये ऐड हो गए -36 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। एक जैसे साइन हो तो ऐड करते हैं, साइन वही रहता है। आप ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं इनको ऐड, -36 स्क्वायर रूट 2, और इसका आएगा 9 2 18। और डिनोमिनेटर में तो बेटा वही फार्मूला, जब भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह फर्स्ट वैल्यू, बी की जगह सेकंड वैल्यू, यानी 4 का स्क्वायर -3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये 2 ही रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अब ये दोनों, अब ये देखें ना, इसका भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, इसका भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, ये दोनों रैशनल हैं, तो इन दोनों को करेंगे ऐड। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 32 में 18 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 50। ये वैल्यू सेम आ जाएगी ऐसे, 50 - 36 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा जी 50 - स्क्वायर रूट 2, 50 - 36 स्क्वायर रूट 2, और नीचे 16 - 18 आ गया। अब ये 16 में से 18, 16 - 18 -2 आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का। अच्छा जी, अब -2 बेटा इसका भी डिवाइज़र है, इसका भी डिवाइज़र है, यानी इन दोनों का डिवाइज़र है, इन दो लोगों की ये जो है ना कॉमन चीज़ है, तो दोनों के साथ लग लग कर देंगे, 50 के नीचे लग कर देंगे और इसके नीचे। अब यहाँ पे बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 2 को इसके साथ कट कर देते हैं। भाईजान ये 2 सिर्फ इसको डिवाइड नहीं कर रहा बेटा, ये -2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसके साथ साथ इसको भी डिवाइड कर रहा है, ये दो चीज़ों, दो वैल्यूज़ का डिवाइज़र है। अब दो लोगों का हिस्सा जो है वो एक को दे देंगे तो वो ठीक तो नहीं ना होगा, गलत होगा, तो ये दोनों के साथ इसको अलग अलग कर देंगे, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा जी, अब इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ -25 बचेगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, +2 को 36 को 2 से कट करेंगे 18 बचेगा, और स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें ना, दोनों साइड्स एक जैसी हो चुकी। अब p यानी रियल नंबर, रैशनल नंबर जिसके साथ स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये देखें ना, इधर p है तो इधर -25 है, बाय कंपेयरिंग b की वैल्यू आ गई -25, और इधर स्क्वायर रूट 2 के साथ q है बेटा, तो इधर स्क्वायर रूट 2 के साथ आ गया 18, तो q की वैल्यू क्या आ गई 18।
बहुत आसान क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़।